देकार्त का जो ज्ञान संबंधी सिद्धांत है, उसकी जब हम बात करते हैं कि जो व्यक्ति है, उसको ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो हमने पहले भी देखा कि देकार्त जो है, वो स्पष्ट और निश्चित ज्ञान को प्राप्त करना चाहते थे। यही उनके जो दर्शन है, उसका मुख्य लक्ष्य था। क्योंकि निश्चितता जो है वह सत्य की अनिवार्य जो शर्त है वह मानी जाती है। हमने पहले भी देखा कि ज्ञान है तो वह स्पष्ट और परिस्पष्ट होना चाहिए, अर्थात निश्चितता सत्य का अनिवार्य गुण है जिसे हम स्पष्ट और परिस्पष्ट रूप से जान सकते हैं। देकार्त जो है, उनका ऐसा मानना था कि जो निश्चित ज्ञान है वो इंद्रियजन्य नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रियां जो है वह मनुष्य को सही ज्ञान नहीं बता सकती। वो ये नहीं बता सकती कि वस्तु स्वयं में क्या है, अर्थात थिंग इन इटसेल्फ। वस्तु हमारे किस काम आ सकती है वह तो इंद्रियां बता सकती है, परंतु वस्तु स्वयं में क्या है वह इंद्रियां नहीं बता सकती, अर्थात उसके यथार्थ स्वरूप के बारे में वर्णन नहीं कर सकती। इसे जानने के लिए चिंतन की आवश्यकता पड़ती है, और वो चिंतन जो है वह स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए, और ऐसे स्पष्ट और विशिष्ट चिंतन के द्वारा ही वस्तु के स्वयं के रूप को जाना जा सकता है। अब हमने देखा कि देकार्त जो है वो ये मानते हैं कि जो विशुद्ध ज्ञान होता है वह मौलिक सिद्धांतों या धारणाओं से मिलता है, और ये जो सिद्धांत हैं वह जन्मजात होने चाहिए। अनुभव से प्राप्त जो ज्ञान है उसका यहाँ महत्व नहीं है, और ये जो जन्मजात जो धारणाएं हैं या मौलिक ज्ञान है वो मन में पहले से निहित होने चाहिए, और इसको हम इसलिए प्रागनुभव भी कहते हैं, अर्थात अनुभव से पूर्व, ए प्रायोरी ऐसा भी कहा जाता है। तो देकार्त ऐसा मानते हैं कि जो स्वयं मन में ऐसे सिद्धांत या प्रत्यय या आदर्श मौजूद हैं जो मन को ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। किसी विशेष संदर्भ में अनुभव से ये जो धारणाएं हैं वह स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि जो जन्मजात प्रत्यय हैं उनको भी व्यक्ति जब तक अनुभव नहीं कर लेता तब तक जान नहीं सकता, तो वो अनुभव के द्वारा अभिव्यक्त हो जाती है। अनुभव से उनको हम जान नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि के जो स्वाभाविक सिद्धांत हैं वो जन्मजात होते हैं। हम वस्तु के स्वयं के स्वरूप तो प्रत्ययों के द्वारा ही जान सकते हैं, अर्थात एप्रायोरी, और मन में प्रत्यय के रूप में जो विद्यमान धारणाएं हैं उनके द्वारा ही हम उनको जान सकते हैं। तो देकार्त ये कहते हैं कि जन्मजात जो प्रत्यय का सिद्धांत है वही ज्ञान का स्रोत है, और जन्मजात जो प्रत्यय हैं उनका तात्पर्य जो है इससे, वह प्रत्यय है वह समस्त ज्ञान जो बुद्धि के अंदर सन्निहित होता है उसे देकार्त जो है वह जन्मजात प्रत्यय कहते हैं। आत्मा जो है, यहाँ बुद्धि और आत्मा दोनों को मनस के रूप में स्वीकार किया गया है, और यह बताया गया है कि जो आत्मा में वह शक्ति है कि वह अनुभव के क्षेत्र में जन्मजात ज्ञान को स्पष्ट कर देती है। यहाँ मुख्य बात यह है कि देकार्त जो है यहाँ पर अनुभववाद के आधार को समाप्त कर देते हैं, इतने सबल तर्कों के द्वारा, इतने सबल तरीके से, स्पष्ट तरीके से बुद्धिवाद को स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि अनुभववाद की नींव ही हिल जाती है। इसी कारण ये जो मुख्य बात है, इसी से देकार्त के दर्शन को अधिक स्पष्टता और विशिष्टता मिले, और जिस तर्कों के आधार पर जिस प्रकार से देकार्त ने
अपने बुद्धिवाद की स्थापना की, लाइबनिज़ और कांट ने भी। लाइबनिज़ जो कि जिसमें हम कहेंगे बुद्धिवाद ने चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया, और कांट जिन्होंने बुद्धिवाद और अनुभववाद की समीक्षा करी थी, दोनों को एक उचित स्थान प्रदान करने का प्रयास किया था। तो इन दोनों दार्शनिकों ने बुद्धिवाद के क्षेत्र में इस सिद्धांत का सहारा लेकर ही एक नए तरीके से इसको प्रस्तुत किया। परंतु लॉक चूंकि एक अनुभववादी दार्शनिक थे, इसलिए उन्होंने देकार्त के इस सिद्धांत का खंडन किया।